बच्चों लास्ट क्लास में हमने कुछ रिजल्ट पढ़े थे, ओके, जिसमें देखिए हमारे पास एक खास रिजल्ट क्या थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके अच्छे अच्छे। तो एक रिजल्ट था हमारे पास लिमिट एक्स टेंस थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लिख लीजिए। और फिर हमने बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा, ओके। एंड देन एक क्वेश्चन कराया था मैंने, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स डिग्री अपॉन एक्स एंड साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, फिर ये क्वेश्चन भी करा दिया था। एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये सारे क्वेश्चन हमारे जो थे लास्ट क्लास में हो गए थे, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आज के जो क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं, और बेहतर क्वेश्चन, और ये हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी से कई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी से, तो उनको हम करने वाले हैं। देखो यार पहला क्वेश्चन क्या रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x प्लस एक्स साइन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स है पहला क्वेश्चन। चलो तो इसी को सॉल्व करते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 2 प्लस एक्स साइन 2 माइनस एक्स, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग शायद जानते होंगे, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा लिया। ऐसा करने से ये क्या बन गया, ये बन गया 2 cos 2 साइन एक्स अपॉन एक्स। अब बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स की स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, 1 होती है, और 2 cos 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 cos 2 इंटू 1 इक्वल टू आएगा 2 cos 2। क्लियर हुआ? देखो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। देख के बताइए आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। जय हर्ष देख रहे हो? यस सर। ओके, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है क्या तो बताइए। नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। तो ये देखिए tan x को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन क्यूब एक्स तो ठीक है, साइन एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो साइन एक्स कॉमन आएगा तो 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा, और कॉस एक्स एलसीएम में चला जाएगा, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब अपन ने क्या किया बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये बच गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, तो आंसर आ गया 1/2। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या किया एक बार फिर से बता देता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में ब्रेक कर लिया, और यहाँ पे ये आ गया साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, यहाँ से साइन एक्स ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। बच्चों साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये बच्चों साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अगर अभी भी लिमिट आप पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस 0 ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो आप क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर दिया है, तो यहाँ पे क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया है, तो ये जो बचा हुआ था अपने पास 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या बचा हुआ था, कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसने क्या किया, 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई दे दिया और 1 प्लस कॉस एक्स का नीचे। तो बच्चों ये फार्मूला देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हुआ करता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, अपॉन में बन गया 1 बाई कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, तो आंसर आ गया 1/2। नोट करिए ये आंसर आ गया 1/2, नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस एम एक्स माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन, इसको यदि ब्रेक करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। यस, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला जो होता है
गलत बोल गया मैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू। ये थोड़ा फार्मूला दिक्कत करता है तो नोट कर लो इसको। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई टू एंड सी प्लस डी बाई टू एंड साइन डी माइनस सी बाई टू। ये होता है बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हमें क्या एंगल चाहिए, हमें चाहिए m प्लस एन बाई टू एक्स। तो x तो है हमारे पास 2x हैं, तो m प्लस एन बाई टू एक्स का नीचे हमने डिवाइड किया तो 2 अपॉन एम प्लस वन का मल्टीप्लाई। सिमिलरली m माइनस एन बाई टू का डिवाइड किया तो 2 अपॉन एम माइनस एन का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ें बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 अपॉन एम प्लस एन, 2 अपॉन एन माइनस एम। तो ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा हमारे पास, 1 मिनट, हाँ अच्छा 4 ऑलरेडी था, 2 ऑलरेडी एक था, इस वजह से एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बाहर बन करके आएगा। सॉरी ये 2 मुझे कैंसिल नहीं करना था, मुझे ये 2 कैंसिल करना था। कौन सा वाला, ये वाला 2। तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन प्लस एम एन माइनस एम अपॉन के 2 बाहर निकल करके आएगा। और फिर हम कर देंगे लिमिट m प्लस एन बाई टू एक्स टेंस टू 0। तो स्ट्रक्चर बन गई, स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो गई और ये भी 1 हो गई, तो आंसर आया ये। इस क्वेश्चन को आप लोग को बच्चों कॉपी में करना पड़ेगा, अगर इसको करना है तो उसको करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हॉट्स क्वेश्चन, थोड़ा सा हॉट्स है, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा गुड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बट इट कैन बी सेड। यस बेटा सर एग्जाम में आ सकता है। देखिए आपको तो मैं कितने बार बोलूं भाई कि आपको केवल और केवल NCERT पढ़नी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के लिए मैं एग्ज़ाम के थोड़ा ऊपर पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो एग्ज़ाम के लिए केवल NCERT करिए आप। यस सर। चलो क्लियर है, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में बताइए प्लीज़। नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन जो था, क्या था जरा देखे जाए 4th क्वेश्चन। ओ इसमें नहीं था, ऊपर था इसी के। 4th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए। अब ये NCERT का क्वेश्चन है, देखिए ये NCERT का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो एक तो चीज़ है भैया अंडर रूट एक्स माइनस ए है, तो मेरा मन कर रहा है कि क्या इसको रेशनलाइजेशन कर दिया जाए, क्योंकि रूट एक्स माइनस ए नीचे बैठा हुआ है, तो रूट एक्स प्लस ए और रूट एक्स प्लस ए से रेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है, बट यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड से किया गया है। तो मान लेते हैं हम कि लेट एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, और x अगर a की तरफ जाएगा तो h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो लिमिट चेंज कर दी अपन ने, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एक्स की जगह a प्लस एच माइनस ए। चलिए अब ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का। यस देखिए, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। जी हाँ, तो फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का यहाँ पे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू एंड कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू। तो ये फार्मूला लगाने के बाद आपके पास जो फार्मूला बन गई वो क्या बन गई, ये बन गई 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू अंडर रूट ए प्लस एच माइनस ए बचा रहा। तो रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा रूट को भगाने के लिए, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दिया तो नीचे बच गया ए प्लस ए माइनस ए, जिससे कि ए से ए कैंसिल हो गया, मतलब कुल मिलाकर के एच बन गया। नीचे क्या बन गया, एच। अब देखिए एच की ज़रूरत किसको है, इस साइन एच बाई टू को है इसको, तो मैंने इसको एच बाई टू दे दिया, एच बाई टू। ये वाला 2 जो है इसके अपॉन में रख दिया, तो ये 2 सबसे नीचे पहुंच गया और बाकी में लिमिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो मेरे पास आंसर आ गया कितना, कॉस ए इंटू 1 साइन ए इंटू ये 0 हो जाएगा, एच बाई टू टेंस टू 0 ये भी 1 हो जाएगा, और अंडर रूट ए प्लस ए। तो बच्चों आंसर आ गया 2 रूट ए कॉस ए। दिस इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन, और NCERT का तो भैया इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है ना। इसको ज़रूर कीजिए आप लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओके डन, डन बच्चों।
देखिए ये जो Yes, क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस ए, ज़रा सा मैं इसको सोच रहा हूँ कि यदि इसको, इस क्वेश्चन को अगर अपन डायरेक्टली कर दें, बिना 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 रेशनलाइजेशन, इसमें बिना सब्सटीट्यूशन के करें तो कैसा होगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम बिना सब्सटीट्यूशन के देखते हैं कि बिना सब्सटीट्यूशन के डायरेक्टली अगर रेशनलाइजेशन किया जाए तो ये क्वेश्चन कैसा होगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए, ठीक है ना। तो इसको मैं बिना इसके देखता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ अपने तरीके से। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू ए अंडर रूट क्या है भाई, साइन एक्स, क्या था क्वेश्चन मैं भूल गया, यहाँ पे था क्वेश्चन, देखना पड़ेगा एक बार और। ये तो आगे का है। ये है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए। लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए। तो बच्चों मेरा मन ये कह रहा है, मैं यदि इसको पहले ही रेशनलाइज कर दूं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए से, तो क्या फ़ायदा हो सकता है मेरा क्या। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, नहीं होगा बच्चों फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मेरे को साइन के लिए खेलना है तो मुझे एच टेंड्स टू 0 पे ही आना पड़ेगा। तो साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन, बेटा ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपके पास एक्स प्लस ए का अंडर रूट, ठीक है। अब यदि इसको मैं ब्रेक करूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस कुछ ऐसा फॉर्मूला। लिमिट नहीं है बच्चों, कोई मतलब नहीं है, इसको आपको सब्सटीट्यूशन से ही लेके करना पड़ेगा। नहीं, इस मेथड से ये क्वेश्चन बिगड़ रहा है, बेकार हो रहा है। यदि तो बेस्ट मेथड है लेट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एच, और अगर x टेंड्स टू a की तरफ जाएगा तो h टेंड्स टू 0 की तरफ जाएगा। हाँ, तो वही मेथड इसके लिए बेटर है, x इक्वल्स टू a प्लस एच। ऐसा करने पे ये जो नीचे जो वेरिएबल है ये बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, और है ना, ये ओनली h में कन्वर्ट हो रहा है, जैसा कि आपने देखा था ये h में कन्वर्ट हो जाता है, केवल a प्लस ए एच माइनस ए ऐसा कुछ हो जाता है, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। एक मिनट, कुछ मुश्किल तो नहीं करी अपन ने। एक्स माइनस ए, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए है, मेरे यहाँ पे मिस्टेक करी है, मैंने अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए नहीं लिया है, तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। क्वेश्चन गलत करा मैंने, लिखा ही गलत है क्वेश्चन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए। ओके, फिर से कर रहा हूँ बच्चों इस क्वेश्चन को, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई ऊपर और अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई नीचे करूँगा। तो यार लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए। ओके, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। अगर अभी भी मैं x की जगह a पुट करता हूँ तो 0/0 की फॉर्मेट आ रही है, मतलब मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर देता हूँ यार। तो लिमिट x टेंड्स टू a, अब क्या करूँ, यदि इसको मैं ब्रेक कर दूँ बच्चों, तो साइन x माइनस साइन ए इक्वल्स टू 2 साइन x माइनस ए बाई 2, 2 साइन c माइनस d बाई 2 एंड कॉस ऑफ x प्लस ए बाई 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट एक्स
प्लस अंडर रूट ए बैठा हुआ है, और नीचे है बच्चों x माइनस ए। डन। अब देखिए मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस 2 को यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख सकता हूँ। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे a डालता हूँ बच्चों इस जगह पे, तो साइन a माइनस ए 0 बन रहा है और ये भी a माइनस ए 0 बन रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मुझे स्टैंडर्ड लिमिट में देखो साइन x अपॉन x है, मगर थोड़ा सा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा लेट x इक्वल्स टू a प्लस एच, और जब x दौड़ लगाएगा a की तरफ तो h दौड़ लगाएगा 0 की तरफ। तो बच्चों जब x इक्वल टू a प्लस एच है तो x माइनस ए क्या बनेगा, देखो x की वैल्यू a प्लस एच माइनस ए से a कैंसिल कितना हो गया h। तो लिमिट चेंज कर दो बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 कॉस x माइनस ए। हाँ, यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस एच प्लस ए, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2a प्लस एच बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा x की जगह अंडर रूट a प्लस एच माइनस रूट ए। ठीक है, ये हो गया, सॉरी प्लस रूट ए, 2a प्लस एच प्लस रूट ए। ओके, अपॉन x माइनस ए बाई 2, मतलब ये हो गया h बाई 2। अब ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका पूरा का पूरा 1 बन गया। 1 इंटू कॉस h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा कॉस 2a प्लस एच बाई 2, यानी कॉस 2a बाई 2, मतलब कॉस a, और साथ में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a, यानी 2 रूट a कॉस a। ये आंसर आ गया आपका, 2 रूट a कॉस a इज़ द आंसर। 2 रूट ए कॉस ए इज़ द आंसर। तो ये बन गया अपने पास 2 रूट ए कॉस ए। हाँ, तो इस तरीके से मैंने कर लिया, वो तरीका भी सही है। बच्चों क्लियर हुआ कुछ कि नहीं हुआ? हेलो, थोड़ा बहुत हुआ। चलिए एक काम कीजिए, आप लोग टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए आराम से, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू a है, साइन x माइनस साइन a अपॉन अंडर रूट x माइनस ए। भाई रूट वाले क्वेश्चन को देख करके सबसे पहला मन यही होता है इसको रेशनलाइज करो, तो लो भैया कर दिया रेशनलाइज। तो अंडर रूट x प्लस रूट ए हो गया और अंडर रूट x प्लस रूट ए हो गया। बोलो ठीक है? यस सर। हाँ, तो लिमिट x टेंड्स टू a, अब साइन x माइनस साइन a, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो यार। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2, 2 साइन एक्स माइनस ए बाई 2 कॉस ऑफ x प्लस ए बाई 2। बोलो यस। यस सर। और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी, तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर, यार ये हो गया x माइनस ए, क्योंकि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर a हो जाएगा, तो x माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए, बचेगा ना? यस सर। चलिए देखिए बेटा, ये 2 है, इस 2 को मैं सबसे नीचे ले आता हूं पलट करके, तो यदि मैं यहां से ये 2 हटा दूं तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये 2 नीचे क्यों लेके आए, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, देखो साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा बन रही ना, स्टैंडर्ड लिमिट बनती सी दिख रही ना, इसलिए मैंने इस 2 को नीचे ले आया। क्योंकि हमने पढ़ रखी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हुआ करता है, 1। ठीक है ना? अब इस स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए, ये लिमिट अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये x टेंड्स टू a है,
मगर क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो, समथिंग टेंड्स टू जीरो, तो उसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो कैसे करता हूँ सब्स्टिट्यूशन, देखो, लेट x इक्वल टू ए प्लस एच, और अगर x a की तरफ जाएगा इसका मतलब h किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। बोलो क्लियर है यहाँ तक कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। भाई यहाँ तक क्लियर है आपको, x a की तरफ जाएगा तो h जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, है ना, x a की तरफ जाएगा, h जीरो की तरफ जाएगा। चलिए तो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, साइन क्या बचेगा भाई, देखो x की जगह आएगा a प्लस एच माइनस ए, तो केवल h बाई टू बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा जय, x माइनस ए बाई टू, यस सर। a प्लस एच माइनस ए बाई टू, ए से ए कैंसिल तो h बाई टू, और नीचे x माइनस ए बाई टू की जगह फिर से क्या बच गया, h बाई टू। बोलो यस। और यस सर। कॉस ऑफ x की जगह रख दो a प्लस एच प्लस ए, है ना, कॉस x की जगह a प्लस एच प्लस ए अपॉन टू, और मल्टीप्लाई x की जगह अंडर रूट a प्लस एच प्लस रूट ए। चलो अब देखो बेटा, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, इसमें लिमिट लगाओगे, सब में अलग अलग लिमिट लगा दो, तो चलो इसमें लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट अगर h जीरो की तरफ जाएगा तो h बाई टू भी किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ ही जाएगा, तो ये हो गया साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 इंटू लिमिट किसके ऊपर लगाओ, h टेंड्स टू जीरो, किसके ऊपर, a प्लस ए कितना हो गया, 2a प्लस एच बाई टू, कॉस ऑफ 2a प्लस एच अपॉन टू, और लिमिट इसके ऊपर भी बांट दो, लिमिट लिमिट h टेंड्स टू जीरो अंडर रूट a प्लस एच प्लस रूट a, ठीक है ना। तो h की वैल्यू जीरो इसमें पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ 2a प्लस जीरो बाई टू, यानी कॉस 2a बाई टू, टू से टू कैंसिल, और लिमिट h टेंस टू जीरो इसमें पुट करो, तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a, तो कितना आ गया, 2 रूट a। तो आंसर क्या बना फाइनली, 2 रूट a और कॉस a, तो आंसर हो गया 2 अंडर रूट a कॉस a। बोलो अभी क्लियर है कि नहीं है? यस सर, अब क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछो भाई इसमें। डन, डन। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन पाई बाई फोर माइनस एक्स। चलिए कैसे करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, बेस्ट मेथड है, लेट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर प्लस एच। तो अगर एक्स पाई बाई फोर की तरफ जाएगा तो एच जीरो की तरफ जाएगा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एच में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, ओपन करने के बाद कुछ कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन अपॉन एच, और आपके पास आंसर आएगा माइनस रूट टू। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू जीरो sec 5x माइनस sec 3x। तो इसको बेटर रहेगा cos में कन्वर्ट कर लो इस पूरे क्वेश्चन को। तो ये देखिए cos में कन्वर्ट कर लिया इस क्वेश्चन को अपन ने पूरे तरीके से। अब इसके बाद cos में कन्वर्ट करने के बाद अगर जीरो रख देते हो तो भाई ये जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, मतलब अभी इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या स्ट्रक्चर आई है ध्यान रखो, cos 3x माइनस cos 5x अपॉन cos x माइनस cos 3x cos x, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर आई है, ठीक है। अब इसे हमें और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो कर चुके हैं हम।
अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे कॉस वाली फॉर्म को, तो कैसे सॉल्व होगी ये। यस 2 sin x 4x sin x अपॉन 2 sin 2x cos sin 2x। ये कॉस की स्ट्रक्चर साइन में कैसे बदल गई भाई, ये तो कॉस में थी स्ट्रक्चर इसके पहले। ये देखिए ये था क्वेश्चन, तो अच्छा फॉर्मूला लगा दिया बच्चों यहाँ पे cos c माइनस cos d का। राइट कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d का एक ऊपर फॉर्मूला लगाया और cos c माइनस cos d का नीचे फॉर्मूला लगाया। तो फॉर्मूला लगाने के बाद जो है वो फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो गया। ओके एंड ये साथ में लिखा है cos 3x cos x और cos 5x। तो cos 3x से cos 3x कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास कितना cos x और cos 5x। देन 2 से 2 कैंसिल, sin 4x अपॉन 4x sin 2x अपॉन sin 2x 4/2 और लिमिट लगा दी cos में तो लिमिट 1/1 हो जाएगा और साइन वगैरह को एडजस्ट कर लिया अपन ने। तो ये सॉल्व, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये, करिए इसको, गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 - 1 + cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ऑलरेडी x की लिमिट 0 है तो सब्स्टिट्यूशन का सवाल उठता नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, सीधे रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन करने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गई और इसके बाद ये 1 - cos x 2 में से डिवाइड कर दिया तो एक cos x डिवाइड हो गया और इसके बाद यदि इसको मैं पुट कर रहा हूँ तो 1 + cos x, शायद सीधे लिमिट लगा दी तो आंसर आ गया कितना 2/√8। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, तो क्या करेंगे sin x sin 3x 5x। तो sin x और sin 5x को साथ में ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो 2 sin c + d/2 cos c - d/2 sin c + sin d फॉर्मूला लग गया और 2 sin 3x, फिर sin 3x से कॉमन आ जाएगा और sin 3x की जोड़ी बना दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की जोड़ी बन गई तो साइन ये 0 हो गया आंसर इसका, कुल मिलाकर के आंसर इसका 0 हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/6। लिमिट x टेंड्स टू π/6 cot स्क्वायर x - 3 अपॉन cosec x - 2। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। 1 - sin क्यूब x अपॉन cos स्क्वायर x। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इनको बारी बारी से सॉल्व। तो ये आपके होमवर्क हैं, ये चारों क्वेश्चंस। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको लगाइए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, इनको लगाइए। मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूँ बच्चों, तो आप इनको अभी के अभी लगा डालिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इनको अभी लगाने की कोशिश कीजिए, आपको ये बन जाएंगे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। कल आप लोग को यहाँ तक इसको सॉल्व करके लेके आना है। आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।